बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किलेशन के कारण उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायीकरण किलेट प्रभाव कहलाता है। निम्न में से कौन सी सर्वाधिक स्थायी संकुल स्पीसीज है? हमें कुछ यौगिक दे रखे हैं चारों विकल्पों में और सबसे स्थायी यौगिक पूछा है। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बंधों द्वारा जुड़ने वाली लिगैंड किलेट लिगैंड कहलाती है। किलेट लिगैंड कहलाती है। किस तरीके से दो या दो से अधिक बंध बना सकती है? हमारे पास जो यौगिक दे रखे हैं इनके अंदर हम लिगैंड देखते हैं कि किस तरह की लिगैंड है। द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुष्दंतुक या बहुदंतुक लिगैंड जो होती है वो किलेट लिगैंड कहलाती है। दंतुकता किसे कहते हैं? जो एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से अधिक प्रकार के बंध यानी कि उपसहसंयोजक बंध बनाती है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में, वो होती है किलेट लिगैंड। हमारा जो यौगिक है पहला वो है FeCO5, ठीक है। बी जो यौगिक है वो है FeCN6 3-। सी यौगिक है हमारा FeC2O4 3-। और डी यौगिक जो है FeH2O6 3+। ध्यान दें, सभी के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु Fe है लेकिन लिगेंड्स अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर लिगेंड की बात की जाए तो इसमें लिगेंड है CO। इस लिगेंड को कहा जाता है कार्बोनिल, ठीक है। और ये एक दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है। दूसरा जो लिगेंड है वो है CN-, एक दंतुक है और उदासीन भी है। CN- जो है इसका नाम होता है लिगेंड का साइनो, ये भी एक दंतुक लिगेंड है और ये ऋणात्मक लिगेंड है। तीसरा जो यौगिक है ये है C2O4 -2 लिगेंड होती है, ठीक है। इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो। ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक, और ये भी ऋणात्मक लिगेंड है, ठीक। और अंतिम में हमारे पास जो लिगेंड है वो है एक्वा, जल, ठीक है। ये भी हमारी एक दंतुक लिगेंड है और एक दंतुक उदासीन लिगेंड है। अब हमें देखने को क्या मिल रहा है कि द्विदंतुक लिगेंड एक ही है। द्विदंतुक का मतलब होता है कि जिसके साथ में बंध बन रहा है ये कुछ इस तरीके की लिगेंड है। यहाँ पर C द्विबंध O, ये किसी भी यानी कि Fe के साथ में बना रही हैं और कितनी जुड़ रही हैं? 3 C2O4 जुड़ रही हैं। यानी कि कहने का मतलब है इधर भी एक C2O4, इधर भी एक, यहाँ पर इसके बीच में भी C2O4-2 जुड़ जाएंगी और इधर भी दो बंधों से इस तरीके से यहाँ पर भी इसके बीच में भी C2O4-2 जुड़ जाएंगे Fe के साथ में, और पूरे संकुल पर आवेश जो है वो कितना है? 3- है। तो ये जो वलय बना रही हैं इसी को किलेशन कहा जाता है। और जो वलय वाले यौगिक होते हैं, जो बंध संरचना वाले यौगिक होते हैं, वो किलेशन की वजह से ज्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा स्थायी यौगिक कौन सा होता है? जिसमें किलेट लिगेंड उपस्थित होती है। और किलेट लिगेंड किस में उपस्थित है? ऑक्जेलेटो जो है वो द्विदंतुक होने की वजह से किलेट लिगेंड कहलाती है, ठीक है ना। तो ये तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प है इस प्रश्न का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।